सर आज एक बड़ा दिन है आज हज वॉलंटियर्स के लिए पुलिस स्टेशन हज के वॉलंटियर्स को जो है उन खिदमात को देखकर जो हज कमेटी जो सक्सीड हुआ उसको देखते हुए आज तमाम हमारे हज के वॉलंटियर्स का जो है फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था। ये हर साल प्रोग्राम करा जाता है, ये नवा कुछ नहीं है। उनकी इज़्ज़त अफजाई करके उनको गुलपोशी करके एक सम्मान करा जाता है। वही प्रोसीजर के हिसाब से आज तमाम हज के वॉलंटियर्स को और प्लस डिपार्टमेंट अलग अलग जैसे कस्टम हो, जैसे हेल्थ हो, जैसे इमिग्रेशन हो, यानी सब डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को उनको भी फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था। आपकी तरफ से ऐलान किया गया 200 वॉलंटियर्स को जो है उम्रा में। नहीं, पिछली बार 2018 के अंदर अल्लाह मियाँ ने मुझे मौका दे के जो मुझे हज मिनिस्टर बनाया था, उस टाइम पे मैंने आइडेंटिफाई करके जो लगातार जो हज कमेटी के अंदर 25-30 साल से जो खिदमत की है, बहुत से ऐसे हज वॉलंटियर जो है वो अल्लाह का घर का दीदार नहीं किए, यानी 25 साल से खिदमत करते आ रहे हैं हज कमेटी के अंदर। उन लोग को अल्लाह का घर का दीदार करने का मौका नहीं मिला। उसका वजह क्या है? लाख सवा लाख रुपए खर्च करके नहीं जा सकते। वो ताकत ना होने की वजह से, नहीं जाने की वजह से उनको आइडेंटिफाई करके 900 जन को पिछली बार भेजा था 2018 के अंदर। एक 400 की एक टीम गई थी, 350 और 150 कुछ मिला के कुछ 900 हज के वॉलंटियर्स उम्रा के लिए अल्लाह के घर का दीदार करके है। यानी मई कराया करके नहीं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करके ज़रिया मेरे को बना के उनको अल्लाह में उनका दीदार कराया, उन्होंने उम्रा कर लिया था। अभी इस बार भी लगातार ये हज कैंप सक्सीड होने का कारण जो है हमारे हज के वॉलंटियर की वजह से, क्योंकि मैं भी आके हज जब चल रहा था, जब आके देखा था उनकी जो दिन रात जो मेहनत थी, वो देखते हुए जो बचे हुए जो वॉलंटियर्स है, जिनकी ताकत नहीं है, जिसकी जो ताकत नहीं है, जो नहीं सकता था, वैसों को मैं आइडेंटिफाई करके इस बार 200 जन को उम्रा को भेजना करके डिसाइड किया। उसके अंदर 100 जन लेडीज़ को, लेडीज़ के अंदर क्या है, ज़्यादातर लेडीज़ ऑलरेडी जा चुके हैं और थोड़े बाकी है। अभी वो लोग महरूम के बगैर नहीं जा सकते, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है। उनके साथ में 50 जन उन लोग लेडीज़ के साथ में, जो भी मेरे माँ बहना में जाते हैं उन लोग के साथ में जो हमारे महरूम बोलते हैं, उनका क्या उनके भाई को ले सकते हैं या वालिद को ले सकते हैं, यानी उनके हस्बैंड को ले सकते, उनका चॉइस है। उनको एक 100 जन को जो हज के जो वॉलंटियर्स हैं उनको बचत के 200 जन को भेजने का इस साल का मैंने फैसला किया। उसके साथ साथ में जो लगातार जो 28 साल से जो खिदमत करते आ रहे सीनियर सिटीज़न बोलते हैं उनको, बहुत से जन ऐसे हैं कि उम्र दराज में भी उस टाइम से लेके आज तक खिदमत करते आ रहे, वैसों को आइडेंटिफाई करके जो माली हालात ख़राब है, जिसका खुद का घर नहीं है, उनमें से मेरे डिपार्टमेंट से एक 100 जन को घर देने का मैंने सोच के रखा है। प्रोविज़न देखना चाहिए, उसके अंदर प्रोविज़न नहीं होता है। वो प्रोविज़न देख के हमारे में क्या है, इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख का होना चाहिए। 3 लाख के ऊपर रहेगा तो दे नहीं सकते थे। तो इसमें क्या 3 लाख का जो इनकम ये है सर्टिफिकेट जो है, उसके अंदर जो है हम लोग सब्सिडी लेने के लिए करते हैं, यानी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर किसका सब्सिडी नहीं, तो हम लोग वो इनकम सर्टिफिकेट बढ़ा सकते हैं। वो देखते हुए मैं देने का सोचा हूँ इंशाअल्लाह। मैं बोलूँ ना, मेरा बस चलेगा तो मेरा एक इरादा है। अल्लाह मेरे को कितने दिन रखा मेरे को मालूम नहीं, अल्लाह मियाँ जब तक मेरे को रखा है, मेरा अल्लाह मियाँ जब तक रखा है मेरे को, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरी ये करमान है मस्जिद के मौज़ाना इमामा जो हज के वॉलंटियर जो है ना, एक भी बगैर अल्लाह का घर का दीदार नहीं किया नहीं रहना करके।